Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। एकेडमिक इंग्लिश में हम 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं या करने में मदद करते हैं या उनको करके दिखाते हैं। आज का टॉपिक है, हालांकि ये 9th 10th के लिए है, लेकिन अगर 8th क्लास के बच्चे हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकती है। आज का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6, यानी आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। आज का यह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आइए चेंज करते हैं। इसमें ये हमको पता है, इससे पहले भी हमने एक एक्सरसाइज 5th सॉल्व की है पिछले वीडियो में, जिसमें कि जो सेंटेंसेस हमने देखा है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंसेस पास्ट में होते हैं उनके कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को हम चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली देखा जाता है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। पास्ट परफेक्ट को तो पास्ट परफेक्ट में रहने ही देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहने देते हैं और विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। बाकी दूसरे मिसलेनियस चेंजेस हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है एंड मतलब जो नजदीकी दिखाने वाले शब्द होते हैं वो दूरी दिखाने वाले शब्दों में वो चेंज हो जाते हैं। दिस डे, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। तो आइए आज का सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन डिफिकल्टी। तो ही सेड, यहाँ देखिए पास्ट में है तो यहाँ एक तो आई का फर्स्ट पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पर्सन चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, फिर ये ही के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन यानी कि ही हो जाएगा। हेल्प यू एट यू है, चूंकि यहाँ इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू को यू भी हम रहने दे सकते हैं। और अगर यहाँ हम अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान ले तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। एंड आई फिर है तो आई का माई में चेंज हो जाएगा। और कैन नॉट है चूंकि, तो कैन नॉट प्रेजेंट में होता है, कैन नॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। एंड इसी तरह से ये इसमें एम है तो एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि वॉज में कर देते हैं। तो आइए चेंज करते हैं इसको। ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन डिफिकल्टी। तो ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प यू और ही कुड नॉट हेल्प मी। अगर यू को हम ही सेड टू यू अगर हम यहाँ मान लें तो यहाँ, या ही सेड टू मी हम यहाँ मान लें तो यहाँ यू को हम चेंज कर सकते हैं मी में, अदरवाइज यू को यू में भी रहने दे सकते हैं। तो ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ मी मान ले तो यहाँ भी हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का भी चेंज हो जाएगा, एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम में चेंज हो जाएगा, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम प्रेजेंट तो अभी का हो जाएगा तो एट दैट टाइम बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी, ये हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस, मोहन सेड वी शैल गो टू सी द ताज इन द मूनलिट नाइट। तो मोहन सेड दैट, अब चूंकि वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है और मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है,
तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ प्लूरल में हो जाएगा। तो मोहन सैड दैट दे, और दे के साथ क्या आता है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। तो दे वुड गो टू सी द ताज इन द मूनलिट नाइट, क्या हो जाएगा, मोहन सैड दैट दे वुड गो टू सी द ताज इन द मूनलिट नाइट। मोहन सैड दैट दे वुड गो टू सी द ताज इन द मूनलिट नाइट, ये हो जाएगा सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी we should study together and get a good division in the examination. तो my friend said to me that they, we क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट किसमें, थर्ड पर्सन में। तो my friend said to me that they would study together, that they would study together and get a good division in the examination, ऐसे हो जाएगा। और शुड को हम सलाह लेने के लिए लेंगे तो हो जाएगा, शुड चूंकि पास्ट में है और सलाह लेने के लिए करेंगे तो हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी दैट दे शुड स्टडी टुगेदर and get a good division in the examination. My friend said to me that they should study together and get a good division in the examination. इस तरह से ये हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज the servant said he met Ramesh when he was coming from the market after delivering the letter. तो the servant said that, यहाँ देखिए he met, यहाँ कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है कि इसमें चेंज करने की जरूरत पड़े, तो सिंपल हो जाएगा, द सर्वेंट सैड दैट ही मैट रमेश व्हेन ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट आफ्टर डिलीवरिंग द लेटर। ये सिंपल है सेंटेंस, इसमें कहीं मतलब एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था ऐसा मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। सो द सर्वेंट सैड दैट ही मैट रमेश व्हेन ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट आफ्टर डिलीवरिंग दी लेटर, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, ही सैड ही मेट हिज फादर लास्ट संडे। तो ही सैड दैट ही मेट हिज फादर लास्ट संडे, ही सैड दैट ही मेट हिज फादर लास्ट संडे, यही सेंटेंस सही हो जाएगा। द वॉचमैन क्राइड, comma, inverted comma, the thieves have broken into the house and stolen away the property. Stolen away the property होगा। तो the watchman cried that thieves had broken into the house and stolen away the property ही है यहाँ, stolen away the property. The watchman cried that the thieves had broken into the house and stolen away all the property, ये हो जाएगा। यहाँ अकॉर्डिंग हैव ब्रोकन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। The watchman cried that the thieves had broken into the house and stolen away all the property. Seventh sentence, Ramesh said, I was having my dinner when the peon called upon me. तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस है और चूंकि इस तरह की स्थिति में है कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर ही देना चाहिए। तो रमेश सैड मीन्स इसमें यह कि पहले से किसी काम को कर रहा था, तो जब ये दिखाना हो कि पहले से कोई काम कंटिन्यू था, अगर पॉइंट दिखाना है तब तो इसको जो है ना चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ऊपर के सेंटेंस में पॉइंट दिखाना था टाइम का केवल, तो इसलिए वहां पर हमने चेंज नहीं किया था। लेकिन यहाँ तो यह है कि कोई काम हुआ उससे पहले से कोई काम हो रहा था, तो इसलिए यहाँ हमको परफेक्ट में चेंज करने की, पास्ट कंटिन्यूअस में तो है ही, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। रमेश सैड दैट, अब आई है तो फर्स्ट पर्सन है तो रमेश के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। रमेश सैड दैट ही वॉज की जगह ही हैड बीन हैविंग हिज डिनर, ही के अकॉर्डिंग ये बाई हिज में चेंज हो जाएगा। He had been having his dinner when the peon called upon him. Me, him में चेंज हो जाएगा I के अकॉर्डिंग। तो रमेश said that he had been having his dinner when the peon called upon him
हो जाएगा। 8th सेंटेंस, मोहन सेड आई हैव बीन स्टडिंग वेरी रेगुलरली सिंस जुलाई। तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो ही जाएगा। मोहन सैड दैट, और आई मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही में। मोहन सैड दैट ही हैड बीन स्टडिंग वेरी रेगुलरली सिंस जुलाई। मोहन सैड दैट ही हैड बीन स्टडिंग वेरी रेगुलरली सिंस जुलाई, ये सेंटेंस हो जाएगा। 9th, my friend said he had been running a shop in Mumbai before coming to UP. तो my friend said that he had been running a shop in Mumbai before coming to UP, या my friend told that he had been running a shop in Mumbai before coming to UP हो जाएगा। 10th, my mother will say, अब चूंकि ये फ्यूचर में हो गया बाय मदर विल से, तो यहाँ पर किसी कोई टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो चीजें हैं पर्सन्स वगैरह चेंज हो सकते हैं तो वो होंगे। माई मदर विल से, तो यू, तो ये माई मदर विल से चूंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, लेकिन चूंकि यू है और कुछ इस तरह से माई मदर विल से, तो इसलिए हम इसमें अपने आप को ही अपने आप मान लेंगे, सपोज कर लेंगे माई मदर विल से टू मी, ऐसे हम अपने तरफ से ही मान लेंगे। और जब मी को मान लेंगे तो यहाँ ये यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू का पर्सन सेकंड है, सेकंड का पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में हमने अपने आप को यानी मी को मान लिया है तो मी के अकॉर्डिंग है फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। माई मदर विल से टू मी दैट आई कैन नॉट गो एनीवेयर एट दिस आवर ऑफ द नाइट हो जाएगा। My mother will say to me that I cannot go anywhere at this hour of night, ये हो जाएगा इसका चेंज। My father says a good student should not waste his time in idleness, तो my father says that a good student should not waste his time in idleness। यहाँ पे देखिए, यहाँ विल से था, फ्यूचर था, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच का जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है, चाहे वो इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, किसी में भी हो, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर का भी कोई टेंस है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो माई फादर सेज दैट अ गुड स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन आइडलनेस, ये सेंटेंस हो जाएगा। 12th सेंटेंस, रमेश सैड, अब चूंकि पास्ट में है तो फिर से यहाँ चेंज हो जाएगा, आई एम है तो आई वॉज हो जाएगा, और आई अकॉर्डिंग टू रमेश चेंज हो जाएगा तो होगा तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर यानी कि ही हो जाएगा। और चूंकि ये रमेश सैड है पास्ट में तो एम का वॉज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही। आई के साथ एम है तो ये आई की जगह ही हो जाएगा, तो ये फिर उसके अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा। तो रमेश सैड दैट ही वॉज नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, माई का हिज हो जाएगा, अबाउट हिज स्टडीज होगा। यहाँ पर देखिए अबाउट हिज स्टडीज, यहाँ पे देखिए स्टडीज है, देख लीजिए रिकॉर्ड भी हो ही रहा होगा ये। तो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्टडीज बिकॉज said he was not taking the examination because he was not very confident about his studies, ये हो जाएगा। तो रमेश said that he was not taking the examination because he was not very confident about his studies हो जाएगा। 13th sentence, my friend will say to you, my friend will say to you, I have never seen a more intelligent person than Ramesh। तो my friend will say to you, चूंकि will आ गया तो उसके बाद फिर क्या है, फिर ये टेंस चेंज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, ये सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ दैट लग जाएगा। My friend will say to you that, और I किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फ्रेंड के अकॉर्डिंग, चूंकि फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। माई फ्रेंड, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन वो चूंकि यदि आप पुरुष हैं मैं तो पुरुष हूँ तो मैं मेरे को ही समझूंगा माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड विल बी पुरुष, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ही हम आइडिया लगाते। तो माई फ्रेंड विल से टू यू
that he has never seen a more intelligent person than Ramesh. ठीक है, तो my friend will say to you that he has, अब चूंकि आई को ही में चेंज करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग हैव हैज में चेंज हो जाएगा, तो my friend will say to you that he has never seen a more intelligent person than Ramesh. ये इसका चेंज हो जाएगा, 13 था ये। एंड 14 सेंटेंस हो जाएगा द टीचर सैड, अब चूंकि सैड है तो पास्ट में हो गया। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी किसी भी टेंस में होता है तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पास्ट में होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट में ही रहेगा। द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा द टीचर सैड दैट, और द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। 15th सेंटेंस लॉर्ड कृष्णा सैड मैन इज मॉर्टल, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सैड यानी कि पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी ये चेंज नहीं होगा और इसका टेंस यही रहेगा। लॉर्ड कृष्णा सैड दैट मैन इज मॉर्टल हो जाएगा। लॉर्ड कृष्णा सैड दैट मैन इज मॉर्टल, लॉर्ड कृष्णा सैड दैट मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस हो जाएगा। 16th सेंटेंस ही सैड I am so confident about myself that I can take the work independently. तो he said that he was, चूंकि I है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। he said that he was, और चूंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। he said that he was so confident about माई सेल्फ, जब ये आई ही में चेंज हो गया तो माई सेल्फ हिमसेल्फ में चेंज हो जाएगा। तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही, अब यहाँ कैन है, जब एम को हमने वॉज कर दिया तो कैन को कुड में चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ही कुड, दैट ही कुड टेक द वर्क इंडिपेंडेंटली, तो इस तरह से ही सैड दैट he was so confident about himself that he could take the work independently. He said that he was so confident about himself that he could take the work independently. ये sentence हो जाएगा। 17th sentence राम said the matter should be decided here and now. तो राम said that the matter should have been, should be present indefinite tense में इसको बी को माना जाएगा, या शुड जो है ये शुड वैसे तो शैल का शुड होता है और ये पास्ट टेंस में होता है शुड, लेकिन शुड बी, अब चूंकि शुड बी है तो इसको एक होता तो पास्ट में ही है और उसके अकॉर्डिंग है शुड हैव बीन हो जाएगा। तो राम सैड दैट द मैटर should be decided, तो ये should have been decided there and then, there here का there, now का then हो जाएगा। तो the Ram said that the matter should have been decided there and then हो जाएगा। ये पास्ट में होता है should, सेल का should होता है पास्ट में होता है, लेकिन जब बिना किसी पास्ट टेंस के बोलते तब इसका अर्थ प्रेजेंट में ही लोग लगाते हैं, हालांकि होता पास्ट में है। अब चूंकि इसको जब चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब फिर उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग शुड बी है तो शुड बी डिसाइडेड, तो शुड हैव बीन डिसाइडेड में ही इसको चेंज किया जाएगा। मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो टुमारो, तो यहाँ देखिए यह सेज प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसका टेंस तो नहीं चेंज होगा, बल्कि सिर्फ आई जो फर्स्ट पर्सन है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मोहन, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर में तो ही हो जाएगा। मोहन सेज दैट ही शैल गो टुमारो, मोहन सेज दैट ही के साथ शैल को विल कर देंगे तो मोहन सेज दैट ही विल गो टुमारो, मोहन सेज दैट ही विल गो टुमारो, ये हो जाएगा। 19th my friend says my father is not at home and therefore I cannot go out, तो my friend says सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ भी इसमें सिंपल प्रेजेंट मतलब जिस टेंस में उसी में रहेगा, इसमें कोई टेंस का चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन के पर्सन्स का अकॉर्डिंग टू नीड चेंज हो जाएगा। जैसे माई फादर है तो माई फादर, माई फ्रेंड क्या है थर्ड पर्सन है
तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हिज फादर हो जाएगा, माई को हिज में चेंज करना पड़ेगा। एट होम एंड देयरफॉर ही कैन नॉट, आई को किस में, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई मतलब फ्रेंड, फ्रेंड मतलब ही, तो इसलिए यहाँ ही में चेंज हो जाएगा। तो माई फ्रेंड सेज दैट हिज फादर इज नॉट एट होम एंड देयरफॉर ही कैन नॉट गो आउट। माई फ्रेंड सेज that his father is not at home and therefore he cannot go out, ये हो जाएगा। 20th sentence, his father says I herewith offer you the appointment, his letter says, मैंने शायद father मुझे लगता है पढ़ दिया, his letter says I herewith offer you the appointment, तो his letter says that he herewith offers him the appointment, offers you the appointment भी हो जाएगा, क्योंकि you जो होता है he his letter says to you, हम यहाँ you मान लें तो he herewith offers you the appointment ऐसे हो जाएगा। अगर to me मान लें तो me हो जाएगा, says to him मान लें तो यहाँ him हो जाएगा। तो he his letter says to you that he herewith offers you the appointment, इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। his letter says that he herewith offers you the appointment। ये 20 सेंटेंसेज इस एक्सरसाइज में, ये 20 सेंटेंसेज सॉल्व हुए। इस तरह से हमारी 6th एक्सरसाइज सॉल्व हुई और इसकी प्रैक्टिस करें। 7th एक्सरसाइज बहुत जल्दी आपके लिए रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।